नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि हम 3 दिन हिंदी, 2 दिन इंग्लिश और 3 दिन मैथ पढ़ रहे थे। हमने फ़िलहाल अब तक हिंदी के 3 से 4 टॉपिक कवर कर लीजिए, जिसमें हमारा क्या हो चुका है, वर्ण विचार और उच्चारण स्थान। एंड थर्ड टॉपिक हमारे पास हुआ था भाई कारक। एंड इसी के साथ हम अपने फोर्थ टॉपिक आज जो हम करने वाले हैं वो होगा वाच्य। और जो वाच्य होगा पूरी डिटेल और विद एग्जाम्पल के साथ करेंगे, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा भाई। और प्यारे दोस्तों, यदि आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं जो आगे हम ग्रामर के यानी हिंदी ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के टॉपिक करेंगे, उनमें वो चीज़ें आपकी बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत काम आएगी भाई। तो उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, हम आज का नया टॉपिक वाच्य इसको स्टार्ट करते हैं। अब प्यारे दोस्तों, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाच्य है यानी ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए आपको। देखिए, मैं आपको यहाँ पर लिखवाता हूँ वाच्य की डेफिनेशन। और डेफिनेशन लिखवाने से पहले वाच्य का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, इसका अर्थ क्या होता है उसका पता होना चाहिए। देखो, वाच्य क्या होता है, किसी भी चीज़ को बोलने का ढंग क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। ये तो था इसका मीनिंग या अर्थ है, लेकिन डेफिनेशन क्या है इसकी वो आपको ध्यान में रखनी है। यानी क्रिया के जिस रूप से वाक्य में क्रिया का कर्ता या कर्म या भाव के साथ जो संबंध है उसका पता चले तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को वाच्य कहते हैं भी। अब प्यारे दोस्तों, मैंने क्या लिखा, किसी वाक्य के अंदर क्रिया का उसके कर्ता या उसके कर्म या उसके भाव के साथ जो संबंध यानी जो उसका रिलेशन है उसके साथ, अन्य वर्डों के साथ, उसका पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं भाई। अब जैसे कि आप इसकी बजाय आप इसके अर्थ से अंदाज़ा लगाइए कि मैंने यहाँ आपको लिखवाया है वाच्य क्या था, किसी चीज़ को बोलने का एक ढंग था। आपको ये और ये जो डेफिनेशन है, एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कराता हूँ। जैसे एग्जांपल क्या है हमारे पास, मैं लिखता हूँ राम पत्थर लिखता है। और इस एग्जांपल को मैं ऐसे लिख दूँ, राम से या के द्वारा, कुछ भी लिखा सकते हो, पत्थर लिखा जाता है। मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखे। अब मैं क्या, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा, राम पत्थर लिखता है। और मैंने क्या किया, इसी बात को किस तरीके से बोल दिया, राम से या राम के द्वारा पत्थर लिखा जाता है। मतलब एक किस्म से किसी चीज़ को बोलने का ये ढंग है, मीनिंग वही होता है, बस तरीका अलग हो जाता है। उसे कि हम क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं।
आगे हम चलते हैं प्यारे दोस्तों वाच्य के प्रकार के बारे में। अब वाच्य के कितने प्रकार होते हैं तो आप कितने बोलोगे? देखिए आपको कुछ भी रटना नहीं है, जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखवाया है इसमें कि भाई कर्ता, कर्म और भाव। तो यानी ये इसी के तीन भेद हैं, इसी के तीन प्रकार है भाई। तुम बोल सकते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। अब तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नंबर पे आता है इसके अंदर आपका कृत्रि वाच्य। दूसरे नंबर पे आता है आपके पास इसमें कर्म वाच्य। एंड थर्ड नंबर पे क्या होता है भाई इसमें आपका भाव से भाव वाच्य। देखिए इसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है, आपको इसे इंग्लिश में भी ध्यान में रखना है, एक्टिव वॉइस। इसे हिंदी नेक्स्ट इसे इंग्लिश में बोला जाता है पैसिव वॉइस। एंड इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वैसे ये इंग्लिश के अंदर नहीं है, फिर भी आप इसको याद रख लेना, इम्प्रेशनल वॉइस भी। तो इस तरीके से क्या थे आपके पास? तीन प्रकार के वाच्य थे। कृत्रि वाच्य हो गया, कर्म वाच्य हो गया और भाव वाच्य हो गया। अब देखिए भाई मैंने डेफिनेशन बता दी भाई, जिसमें क्या चले भाई, क्रिया के कर्ता, कर्म और भाव के साथ जो संबंध है उसका पता चले, उसे हम क्या बोलते थे? वाच्य बोलते थे। आगे हमने पढ़ा कि भाई वाच्य के प्रकार कितने प्रकार थे? तीन प्रकार, कृत्रि वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य। इंग्लिश में बोला जाता है कृत्रि वाच्य को एक्टिव वॉइस, कर्म वाच्य को पैसिव वॉइस और भाव वाच्य को इंप्रेशनल वॉइस भाई। अब प्यारे दोस्तों हम इसके इन तीन टाइप्स को डिटेल से में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं तीन टाइप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन हमारे दो तरीकों से हो सकते हैं। वो कौन कौन से होंगे? या तो वो एक एग्जाम्पल देगा और पूछ लेगा कि भी बताए निम्न में से कौन सा वाच्य होगा। या फिर आपको क्या सेकंड टाइप से कैसे पूछ सकता है? एक एग्जाम्पल देगा और कह देगा कि भाई दिए गए वाच्य को किस में बदलिए? क्रम वाच्य में बदलिए। किस में बदलिए? भाव वाच्य में बदलिए। या किस में बदलिए? कृत्रि वाच्य में बदलिए। कन्वर्ट भी करवा सकता है या फिर उसका नाम भी पूछ सकता है कि भाई ये किस वाच्य का एग्जाम्पल है। तो आइए प्यारे दोस्तों हम इसको आगे समझते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ? पहले नंबर पे कृत्रि वाच्य एंड सेकंड नंबर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कर्म वाच्य एंड फोर्थ में नंबर पे मैं लिख देता हूँ इसमें भाव वाच्य। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कृत्रि वाच्य क्या होता है। भाई कृत्रि का मतलब होता है भाई कर्ता, मतलब हम इसमें लिखेंगे जिसमें कर्ता प्रधान हो, उस वाच्य को क्या बोला जाता है? कृत्रि वाच्य बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कर्म वाच्य। जैसे इसमें कर्म आया तो हम क्या बोल देंगे? इसमें आपको क्या मिलेगा? कर्म प्रधान मिलेगा भाई आपको। क्लियर प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे भाव वाच्य, जैसे नाम से स्पष्ट है जिसमें आपका भाव प्रधान हो भाई। देखिए वैसे तो मैंने इनका मीनिंग बता दिया कि भाई जिसमें कर्ता प्रधान हो वो कृत्रि वाच्य, कर्म प्रधान हो कर्म वाच्य और जिसमें भाव प्रधान हो तो वो भाव वाच्य। लेकिन एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इनसे उनका अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई वो कौन सा वाच्य है। देखिए प्यारे दोस्तों मैं इन वाच्य को बनाने और इन पहचान करने के लिए कुछ कीवर्ड बताऊंगा, आपको वो कीवर्ड ध्यान में रखने हैं। उन्हीं से आप किसी भी प्रकार के वाच्य को बना सकते हो और उसकी पहचान कर सकते हो। यानी वो कीवर्ड क्या रहेंगे जो इम्पोर्टेंट है। देखो जो आपका कृत्रि वाच्य होगा
ये बिल्कुल आपको साधारण मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा भाई। इसमें आपको जैसे वाच्य पढ़ोगे आसानी से पहचान कर लोगे, यानी बिल्कुल साधारण होगा भाई ये। बात करें कि क्रम वाच्य, इसकी पहचान कैसे करोगे। इसमें आपको वाच्य में क्या लिखेगा, लिखा मिलेगा भाई, से या के द्वारा, या तो ये वर्ड लगा मिलेगा या फिर ये वर्ड लगा मिलेगा। इन दोनों में से एक वर्ड लगा मिले तो आप आसानी से पहचान कर सकते हो कि भी वो वाच्य कौन सा होगा, आपका क्रम वाच्य होगा। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में भाई, यानी यदि इनसे क्वेश्चन ही उठना हुआ तो 70% इस वाच्य से है और 30% चांस इन वाच्यों से है। अब देखिए भाव वाच्य, इसमें आपको क्या मिलेगा भाई, समता का अभाव मिलेगा भाई, कि भाई उसकी उस काम को करने की अब क्षमता नहीं है अभी, यानी क्षमता का अभाव मिलेगा आपको। अब बात करें कि कीवर्ड क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको वाक्य के अंत में नहीं वर्ड लगा मिलेगा भाई। एक तो बात ये आपको ये याद रखनी भाववाच्य के अंदर। एंड नेक्स्ट आपको मोस्टली 90% ता वर्ड लगा मिलेगा। तो आपको ये कीवर्ड्स बिल्कुल ध्यान में रखने हैं भाई, ठीक है ना। 1 से 2 बार आप वीडियोस देखोगे, जैसे मैं एग्जांपल अभी लिखवाऊंगा आपके सामने, इसको सोल्व करोगे ऑटोमेटिक आपके ये 2 मिनट में ही ध्यान में हो जाएंगे। जैसे आपको मैंने क्या बताया, कृत्रिवाच्य, ये आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल साधारण नॉर्मल मिलेगा। क्रमवाच्य मैंने आपको क्या बताया, इसमें आपको से या के द्वारा इनमें से एक वर्ड लगा मिलेगा। और भाववाच्य में आपको लास्ट में नहीं या फिर ता वर्ड लगा मिलेगा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। देखो जो ये वाच्य है जिस भी काल में है, काल का मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसमें भी होगा, तो आपका जो क्रमवाच्य होगा ना, ये उसी काल में बनेगा भाई। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। और बात करें कि भाई इस पे काल की निर्भरता नहीं होती भाई, मतलब ये आपका पास्ट में भी जा सकता है और आपका वर्तमान में भी रह सकता है, मतलब प्रेजेंट में भी रह सकता है, कि निर्भरता नहीं होगी भाई, नहीं होगी। जैसे मैं इसको पहले एक एग्जांपल से क्लियर करवा देता हूँ, जैसा कि मैंने अभी लिखा था आपके सामने, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको ये तीनों बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि भाई किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से इनकी पहचान करनी है। जैसे मैंने कृत्रिवाच्य का एग्जांपल लिखा, सीता गाना गाती है। अब एग्जाम्पल को पढ़िए आप, यानी इस वाक्य को पढ़िए, सीता गाना गाती है, बिल्कुल साधारण है ना। तो आप आसानी से बता सकते हो कौन सा वाच्य होगा, उसमें कृत्रिवाच्य होगा। लेकिन मैं इस उदाहरण को ऐसे लिखता हूँ कि भाई सीता से गाना गाया जाता है। अब मैंने क्या लिखा, यहाँ आपको से या के द्वारा वर्ड मिल जाए इनमें से एक, तो वो कौन सा वाच्य होता है, क्रमवाच्य है। अब आपको यहाँ पे क्या दिखा, से वर्ड लगा मिला, तो आपने आसानी से बता दिया कि भाई इसमें कौन सा वाच्य होगा, क्रमवाच्य होगा। अब बात करें कि भाई भाववाच्य में क्या होगा, जैसे मैं इसको करवाता हूँ, सीता से गाना नहीं गाया जाता। अब देखिए प्यारे दोस्तों, वैसे से इसमें भी है, इसमें भी है, हमने ये चीज़ तो देख ली। लेकिन मैंने आपको कीवर्ड में क्या लिखवाया था कि भी लास्ट में आपको नहीं लगा मिलेगा भाववाच्य में, और आपको लास्ट में मोस्टली 90% चांस है कि भाई ता लगा मिलेगा। तो उस वाच्य को हम कौन सा वाच्य बोलेंगे, भाववाच्य बोलेंगे। और एक लाइन भी मैंने लिखवाई है जिसमें समता का अभाव मिलेगा, कि भाई उसकी क्षमता नहीं होगी कि वो उस काम को कर लेगा या कर लेगी भाई। जैसे सीता से गाना नहीं गाया जाता, कि भाई उसकी क्षमता नहीं है कि वो उस गाने को गा सके भाई। तो ऐसे वाच्य को हम क्या बोलते हैं, भाववाच्य बोलते हैं,
नहीं वर्ड को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो मुझे आशा है प्यारे दोस्तों, आपको जो इतनी बातें हैं और जो ये कीवर्ड्स है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मैं पहले एग्जांपल्स लिखता हूँ, आप उनका आंसर कमेंट कर सकते हो, उसके बाद मैं उनका सॉल्यूशन करवा दूंगा भी किसका क्या आंसर बनेगा। अब प्यारे दोस्तों, आपके पास पहला एग्जाम्पल है, लड़कियां बाजार जा रही है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य होगा। लड़कियां बाजार जा रही है, बताए कि कौन सा वाच्य होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, बताइए कि भी कौन सा वाच्य होगा इसमें। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने, हमसे वहां नहीं ठहरा जाता। हमसे वहां नहीं ठहरा जाता, बताइए कि भाई कौन सा एग्जाम्पल होगा, किस वाच्य का एग्जाम्पल होगा भाई। कुमकुम खाना खाकर सो गई भी, यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, कुमकुम खाना खाकर सो गई। नेक्स्ट मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है अभी। ठीक है, ये रिपीट हो गया अभी आपका एग्जाम्पल, मैं नेक्स्ट लिखवा देता हूँ आपको इसमें। उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता। उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, बताइए कि भाई कौन सा वाच्य होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, बताए कौन सा वाच्य होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, मुझसे शोर नहीं सहन किया जाता। मुझसे शोर सहन नहीं किया जाता। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्यारे दोस्तों आपके सामने, लड़कियां बाजार जा रही हैं। लड़कियां बाजार जा रही
सॉरी ये भी रिपीट हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, लता से गाना गाया जाएगा भी। लता से गाना गाया जाएगा। आप सभी को इनमें जो वाच्य है उसके बारे में बताना है। आई होप, मुझे आशा है प्यारे दोस्तों, आपने इसमें से मोस्टली के सही आंसर दिए होंगे। अब प्यारे दोस्तों मैं इनका आंसर करवाता हूँ, आप मैच कर सकते हैं। मैंने लिखा लड़कियां बाजार जा रही है, बिल्कुल साधारण है ना, ना से द्वारा ना नहीं वगैरह कुछ नहीं लगा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि भाई इसमें कौन सा वाच्य रहेगा आपका। तो आप बोलोगे कृतरी वाच्य रहेगा भी आपके पास। नेक्स्ट क्या था भाई आपके पास, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। मैंने बोला जहाँ भी आपको से या के द्वारा वर्ड लगा मिले तो वो कौन सा वाच्य होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो उसमें कर्म वाच्य होगा भाई। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता, यानी समता का जहाँ अभाव हो और नहीं वर्ड मिले और मोस्टली लास्ट में आपको ता ही मिलेगा, तो उसमें कौन सा वाच्य माना जाता है, तो आप आसानी से बता दोगे कि उसमें भाव वाच्य होगा भाई आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्यारे दोस्तों, कुमकुम खाना खाकर सो गई। बिल्कुल साधारण वाक्य है ना, तो आप आसानी से इसमें बता सकते हो कि भी कौन सा वाच्य रहेगा इसमें, कृत्रि वाच्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने कि भाई उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता। इसमें समता का आपको अभाव दिख गया, तो मतलब नहीं वर्ड और 90% ता वर्ड दिखेगा, तो वो कौन सा वाच्य माना जाता है, आप बोलोगे भाव वाच्य होगा भी इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था भाई हमारे पास प्यारे दोस्तों, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। जहाँ भी आपको से या के द्वारा वर्ड लगा मिले तो कौन सा वाच्य होता है उसमें, आप बोल दोगे कि भाई कर्म वाच्य होगा। क्लियर प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल था भाई हमारे पास, मुझसे शोर सहन नहीं किया जा सकता। तो मतलब समता का अभाव है, नहीं है, और लास्ट में ता दिख गया आपको, तो आप आसानी से बता सकते हो कोई भी कौन सा वाच्य रहेगा इसमें, तो ये रहेगा आपके पास भाव वाच्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, लड़कियां बाजार जा रही है भी आपके पास। बिल्कुल साधारण वाक्य था, तो आप आसानी से इसमें बता सकते हो कि भाई कौन सा वाच्य रहेगा इसके अंदर, कृत्रि वाच्य रहेगा भाई। अच्छा प्यारे दोस्तों, लास्ट एग्जाम्पल क्या था, लता से गाना गाया जाएगा, और जहां भी आपको से या के द्वारा वर्ड लगा मिले तो वो कौन सा वाच्य रहेगा आपका, आप बोल दोगे कि भाई उसमें कर्म वाच्य रहेगा भाई। तो प्यारे दोस्तों, आशा है कि ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और जो आज का टॉपिक है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों हमारा ये छोटा सा टॉपिक वाच्य कंप्लीट हो गया। और आप यदि पिछली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, और प्लीज़ प्यारे दोस्तों सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।